तंत्र की देवी कामाख्या मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं कामाख्या मंदिर। देखिए ये सामने आपको कामाख्या जंक्शन दिखाई दे रहा है। इसी रेलवे स्टेशन से मात्र कुछ ही दूरी पर कामाख्या मंदिर स्थित है। कामाख्या देवी भारत के असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का जो योनि भाग गिरा था, इसी कारण यह स्थान स्त्री शक्ति और सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ देवी कामाख्या देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि वो स्त्री का स्थान है। जब भगवान शिव ने स्त्री के मृत शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किया था। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कामाख्या वही भाग है जहाँ योनि भाग गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुख्य मंदिर है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस समय लोग आए हुए हैं, क्योंकि इस समय अम्बुबाची का मेला चल रहा है जो साल भर में एक बार लगता है। तो मूल मंदिर 8वीं सदी से 9वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। बाद में जो यहाँ के कोच वंश के राजा जो नर नारायण और सेनापति चिला राय ने 1565 ईस्वी में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि कुंड है जो लाल कपड़े से ढका रहता है और वही पूजा का केंद्र है। मंदिर की छत पर गुंबद नुमा है और उसका रंग लाल गेरुआ है। अम्बुबाची मेला इस समय लगा है। आपको पता है कि ये साल में एक बार जून माह में यह मेला आयोजित होता है और मानता है कि इस समय माता कामाख्या रजस्वला यानी जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं उसमें होती है और 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है। चौथे दिन विशेष पूजा और स्नान के बाद मंदिर पुनः दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। तो ये यहाँ पर ऐसा मंदिर बना हुआ है और इसे पूर्वी भारत का कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे पूर्वी भारत का कुंभ कहा गया है। इस मंदिर में आपको पता है कि बलि भी चढ़ाई जाती है और यहाँ पर लोग बकरे का बलि चढ़ाते हैं और इस समय यानी अम्बुबाची के मेले के समय कबूतर की बलि चढ़ाई जाती है और पाड़ा की भी बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ की मान्यता है। कामाख्या मंदिर को तांत्रिक शक्ति पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर कई साधक तांत्रिक साधना जैसे भैरवी पूजा और शक्ति उपासना करने आते हैं। अघोरी साधुओं का यह प्रमुख साधना स्थल है। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं के मंदिर भी हैं, जिसमें काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी आदि। पास में इसी के नज़दीक ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है जो इस स्थान की दिव्यता को बढ़ाती है। और दर्शन का समय सुबह 5 बजे से 1 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कामाख्या देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, सृष्टि तंत्र और प्रकृति की गहरी दार्शनिक अवधारणाओं का केंद्र है। इसके पीछे की जो फिलॉसफी को समझने के लिए हमें भारतीय तंत्रवाद, स्त्रीत्व और आध्यात्मिक विज्ञान को ध्यान से देखना होगा। योनि की पूजा का मतलब सृष्टि का मूल तत्व। कामाख्या मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकार की चट्टान की पूजा होती है। यह दर्शाता है कि स्त्री का रजस्वला रूप यानी जो मेंस्ट्रुएशन है कोई अशुद्ध चीज़ नहीं है, बल्कि सृष्टि का आधार है। यह दर्शन कहता है कि सृजन
यहीं से शुरू होता है और स्त्री को केवल उपास्य नहीं बल्कि उपास्थि यानी उत्पत्ति की देवी माना जाता है। तंत्र की दार्शनिकता यानी शक्ति की जागरूकता। तंत्र को वही जान सकता है जिसको शक्ति, देवी शक्ति का ज्ञान हो, वही इस तंत्र को समझ सकता है। आपको पता है कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। तंत्र दर्शन में यह मान्यता है कि शिव के बिना शक्ति शव है, यानी शक्ति के बिना कोई चेतना, कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ साधक अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति यानी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए देवी से जुड़ते हैं। हर साल अम्बुबाची मेला के दौरान देवी रजस्वला होती है और मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। यह प्राकृतिक चक्रों और स्त्री की जैविक प्रक्रिया को सम्मान देने का दार्शनिक प्रतीक है। यहाँ यह सिखाया जाता है कि रजस्वला स्त्री भी पूज्य होती है, न कि अपवित्र। कामाख्या का अर्थ जहाँ कामना की पूजा होती है, यहाँ काम को बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि यह बताया गया कि कामना ही मोक्ष की ओर ले जाने वाली शक्ति हो सकती है यदि उसे सही दिशा में साधा जाए। यह काम और आध्यात्म के बीच का संतुलन है जो केवल तंत्र में पाया जाता है। मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है और देवी का रूप भी पृथ्वी के गर्भ से जुड़ा हुआ है। यह सिखाता है कि पृथ्वी स्वयं देवी, उसका हर रूप, हर परिवर्तन, जैसे मासिक धर्म पूजनीय है। कामाख्या मंदिर का फिलॉसफी जो है स्त्री शक्ति का उत्सव है, इसी के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे काम, रति और सृजन का पूजन है, तंत्र और प्रकृति का संगम है, रजस्वला स्त्री की महिमा है और सबसे बढ़कर यह मानव शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानने और जागृत करने की चाबी है। तांत्रिक साधना क्या है? तांत्रिक साधना, तंत्र साधना एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें साधक देवी शक्ति की आराधना से अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है और यह मार्ग गूढ़, रहस्यमय और अनुशासित होता है। कामाख्या को तंत्र की मूल पीठ कहा जाता है। यहाँ पर 10 महाविद्याओं को पूजा होती है, जैसे काली की, तारा की, भुवनेश्वरी की, बांग्लामुखी की, धौमावती। यहाँ पर काम कला साधना, श्री चक्र पूजा, काली साधना, गुप्त नवरात्रि की साधना, तांत्रिक रात्रि काल में विशेष मंत्र जाप, यंत्र जाप और हवन करते हैं। कई तांत्रिक मंत्र सिद्धि और प्रेत साधना के लिए गुप्त साधनों पर रुकते हैं। कुछ साधक अघोरी पथ पर भी चलते हैं जो बहुत कठिन और तपस्वी मार्ग है। अम्बुबाची का मेला हर वर्ष गर्मी के अंत और बरसात की शुरुआत में जून महीने में लगता है। यह समय होता है जब धरती माता यानी कामाख्या माता को मासिक धर्म होता है, यानी सृजन शक्ति का चरम रूप। मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है, जैसे स्त्री रजस्वला हो, और चौथे दिन स्नान के बाद खुलता है। पहला दिन मंदिर बंद कर दिया जाता है, साधक उपवास रखते हैं और तीसरे दिन देवी को स्नान कराया जाता है। ये एक सांकेतिक रूप से किया जाता है और चौथे दिन मंदिर खुलता है और प्रसाद के रूप में रजस्वला वस्त्र यानी रक्त वर्ण कपड़ा बांटा जाता है। इसे कामाख्या अंग वस्त्र कहते हैं और यह बहुत पवित्र माना जाता है। भारत भर के तांत्रिक, अघोरी, साधक, संत और योगी आते हैं। हजारों श्रद्धालु जो देवी की कृपा से कुंडलिनी जागरण या सिद्धि की आशा रखते हैं। कुंडलिनी शरीर में स्थित अदृश्य ऊर्जा शक्ति है जो रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तब यह ऊपर की ओर चढ़ती है और 7 चक्रों यानी मूलाधार से सहस्रार को पार करते हुए आध्यात्मिक चेतना देती है। यह साधना अनुभवशील और गुरु मार्गदर्शक होती है। इसमें शुद्ध आहार,
और ब्रह्मचर्य यानी सात्विक भोजन, संयम और मन की शुद्धि होनी चाहिए। मंत्र जाप जैसे कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये करना चाहिए। गुरु से प्राप्त बीज मंत्र का नियत समय और संख्या में जाप करना चाहिए। नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करना चाहिए। मूसलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग्नेय चक्र यानी ब्रोच चक्र और मूसलाधार चक्र ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। और आपको पता यही तंत्र की साधना होती है। जो सबसे बड़े हठ योगी माने गए हैं वो गुरु गोरखनाथ माने गए हैं। गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ जब यहाँ पर असम में आए तांत्रिक देवी, तो यहीं पर थोड़ी दूर पर एक जगह है जिसका नाम मायोंग है। उसी मायोंग गांव में योगिनी के द्वारा उन्हें बस में कर लिया गया था और यहीं पर उनको रोक लिया गया था। फिर उनको छुड़ाने के लिए गुरु गोरखनाथ स्वयं चल कर के आए थे, या ऐसा कहानियों में प्राप्त होता है। तो मायोंग एक रहस्यमयी गांव है जो यहाँ से थोड़ी दूर में ही है। असम तंत्र के लिए जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि यह मंदिर जो है बहुत ही खास और भव्य है। इस समय पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व से लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। यदि आप भी दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप किसी मार्ग से, वायु मार्ग से भी आ सकते हैं, रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। यहाँ पर अगर रेल मार्ग से आते हैं तो कामाख्या रेलवे स्टेशन मंदिर के जस्ट पास ही है। और यदि कामाख्या के बजाय गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो मुख्य जंक्शन है वहाँ उतरते हैं तो वहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जो भारत में सबसे चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, जो चाइना से आती है। और देखिए यहाँ पर पूरे भारत से किन्नर समाज के लोग भी आते हैं। योनि की पूजा होती है। देखिए यहाँ पर वो लोगों को प्रसाद, गुरु प्रसाद देते हैं। तो यदि आप दर्शन करना चाहें तो आप आ सकते हैं। आप कहीं से भी रहने वाले हों, कहीं से भी आना चाहें, आपके लिए सुलभ रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर खाने के लिए भी भंडारे का व्यवस्था किया जाता है। तो कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी रीच आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।